जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भी होगा, आप याद रखेंगे। लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1963 में किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया था? प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए, वर्ष 1963 में जो है मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो है साथियों 776 ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो है गठन कब किया गया था। तो याद रखना, इसका गठन यानी इसका स्थापना जो है 2000 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वर्ष 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पुराना किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, लाल किला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। स्वतंत्रता दिवस पर जो है भारत के प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में जो है लाल किला पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बताइए यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत राज्य प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? असम और बिहार, बिहार और झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे प्रश्न पूछे कि पंचायत राज्य प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो याद रखना राजस्थान में। अगर जब 2 राज्यों को पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 1773 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखना, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है साथियों यह वर्ष 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो है साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, भवई किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य शैली है? पंजाब, बिहार, गुजरात, हरियाणा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गुजरात। ठीक है,
गुजरात राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य शैली है भवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान का संविधान जो है साथियों ये 1973 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है राणा बहादुर शाह, पृथ्वी नारायण शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाह देव। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भी होगा, पृथ्वी नारायण शाह को जो है नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख भाषा नहीं है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मैथिली। ये जो है प्रमुख भाषा नहीं है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ठीक है, तो याद रखना मंगल और शनि के बीच में जो है साथियों बृहस्पति ग्रह आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तारामंडल, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को जो है खगोलीय पिंड कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्सा नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सप्त ऋषि के नाम से जो है जाना जाता है उर्सा नक्षत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भी होगा, विक्टोरिया। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? शीशम, टीक, अबनूस, देवदार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, देवदार जो है यह वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में जाने वाला वृक्ष है? ठीक है, पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो ऑप्शन ए सही होगा, चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। बताइए कौन से मंत्री थे? रक्षा, वित्त, कानून, श्रम। तो साथियों याद रखना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उस केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? ठीक है, उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1961। आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब कहा? तो याद रखना 1944 में। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो याद रखना भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मेरठ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किस के शासनकाल में जारी किया गया था? ठीक है, पहली बार, यहाँ बार लिखा गया बार, तो याद रखना यह जारी किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार का इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा फारसी। ठीक है, मुगल दरबार का इतिहास जो है साथियों यह फारसी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? सांची, पुरी, हम्पी, अजंता। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी। ठीक है, विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, नागपुर, अजमेर, सिकंदराबाद। प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।